दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिलेशन नामक एक चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है, बेसिकली इसके डिफिनीशन को देखा और इससे रिलेटेड टर्म्स जैसे ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या होता है उसके बारे में समझा था। अब आगे हम देखते हैं कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अगर आपके सिलेबस में देखा जाए, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो मेनली आपको 3 प्रकार का ही रिलेशन दिया रहता है। एक अपना क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है ट्रांजिटिव, तीसरा ट्रांजिटिव होता है, और इन्हीं को मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 7 प्रकार के रिलेशन को पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए वो 7 प्रकार के रिलेशन हम कौन कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं एक एक का नाम लिख के आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद से डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा रिलेशन आता है जिसको हम कहते हैं वॉइड रिलेशन, वॉइड या इम्पटी रिलेशन। दूसरा हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, एक मिनट, येलो कलर विजिबल नहीं है ज़्यादा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिफ्थ पे हमारा क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिक्स्थ नंबर पे हमारा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट वन हमारा क्या आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, LE, NCE रिलेशन। तो ये 7 प्रकार के हमारे रिलेशन होते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं हमारे, ये है, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये 3 हमें जब इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम यही तीनों क्या करते हैं, यही तीनों हम वेरीफाई करते हैं। यानी कि बेसिकली ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन। वाइड आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये खाली, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही ना, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही ना, उसे हम वाइड रिलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आप देख सकते हैं, जैसे लेटर सपोज हमने क्लास 11th के सभी बॉयज़, ये हमने एक कोई सेट लिया जिसमें हमने क्या किया, क्लास 11th के सभी बॉयज़ को इंक्लूड कर लिया। फिर उसके बाद हम रिलेशन ये डिफाइन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, लेटर सपोज एक ए है एक बी है। रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि ए बी का सिस्टर है, ए बी का सिस्टर है। तो आप ये बताइए, ये रिलेशन हमारा वाइड रिलेशन है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है जब हमने सेट ए लिया है उसमें क्लास 11 के सभी बॉयज़ हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर 2 बच्चे को आप अगर उसमें से ले रहे हैं तो वो किसी का सिस्टर तो हो ही नहीं सकती, मतलब सिस्टर का रिलेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए ये हमारा वाइड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, फिर उसके बाद से आगे हम देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि लेटर सपोज ये हमारा कोई सेट ए है जिसमें हम क्या ले रहे हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक रिलेशन हम यहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, 1, A, B such that A plus B less than 1 फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं,
ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर इस प्रकार का रिलेशन हमने लिखा तो आपको भी पता है ए और बी का इसमें से ए ही में से हमको लेना है, तो आप कोई भी एलिमेंट अगर उठा लेंगे तो आपको रिलेशन में कोई एलिमेंट तो मिलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम्पटी और वॉइड रिलेशन। कैसे हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए इसमें से सेट ए हमें जो दिया गया है इसमें से हम ए और बी के मान को, ये ए और बी को हम पिकअप करेंगे, तो आप ए और बी इसमें से कौन सा आप डिजिट पिकअप करेंगे जिसको जोड़ने पे आपको लेस देन 1 मिले। आप ये बताइए, अगर 2 को उठा रहे हैं या 2 3 को उठा रहे हैं, लेटेस्ट यहाँ पे अगर मैं इसका मैपिंग डायग्राम अगर मैं बना हूँ तो इसमें क्या है 2 3 4 5 6 यही है, और इधर भी हमारा 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने रिलेशन ए टू ए में ही डिफाइन किया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये हमारा रिलेशन है, 1 मिनट, ये हमारा रिलेशन है, सेट ए ये भी है हमारा, सेट ए ये भी है। अब इसमें से ऐसा एलिमेंट उठाइए, इसमें से ऐसा एलिमेंट उठाइए कि दोनों का जोड़ 1 से कम हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसीलिए तो ये एम्पटी रिलेशन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद से थोड़ा इसके डिफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से एक और एग्जांपल से इसको हम बाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, relation is said to be void relation, void या empty relation if no element of set A is related to any element of set A। इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें बेसिकली हमने ये डिफिनीशन में लिखा है कि एम्पटी रिलेशन हमारा वह रिलेशन होता है जिसमें आप जो सेट ले रहे हैं उसी सेट के एलिमेंट का उसी सेट के एलिमेंट से कोई संबंध ना हो, यानी कि कोई रिलेशन हो ही ना, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्पटी रिलेशन। बेसिकली आप ये सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि एम्पटी रिलेशन वह रिलेशन होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल अगर यहाँ पे देखे हैं, लेट अस सपोज ए जो हमारा है वो क्या है, सेट ऑफ, 1 मिनट, ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल बॉयज, 1 मिनट, ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th। अब हमने ए सेट कोई लिया है जिसमें ए सेट है जिसमें सभी बॉयज़ हैं क्लास 11th के। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्कूल के। अब यहाँ पे अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूँ ए कामा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा, एम्पटी रिलेशन हो जाएगा। कैसे एम्पटी रिलेशन हो जाएगा, इस तरह के एम्पटी रिलेशन हो जाएगा क्योंकि सेट ए हमारा जो है वो पूरा उसमें एलिमेंट कौन से हैं, क्लास 11th के बॉयज़ हैं, जबकि हमारा रिलेशन क्या डिफाइन हो रहा है, ए टू बी डिफाइन हो रहा है। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी की बहन है, जबकि हमारे सेट में जो है पूरे बॉयज़ हैं तो बहन का रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि ये रिलेशन जो हमारा है वो क्या है, हमारा वॉइड रिलेशन है या एम्पटी रिलेशन है। यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। इसी प्रकार से कई एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या होता है, जैसे कि आप लोग यूनिवर्सल सेट पढ़े होंगे जिसमें जितने भी हमारे सेट के एलिमेंट रहते हैं सब आ जाते हैं, जितने भी हमारे सेट के एलिमेंट आते हैं सब। उसी प्रकार से यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में
कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम किसी सेट का निकालते हैं ना, तो उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उन सभी से वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे वो भी तो एक हमारा रिलेशन ही होता है। तो उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि जिसमें जितने भी कोई भी सेट दिया गया है, जितना पॉसिबल रिलेशंस बन जा रहे हैं, सभी रिलेशन के जितने ऑर्डर्ड पेयर उसमें समाहित रहे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 2 4 6 6 यहाँ पे 8 और ये 10, थोड़ा सा कम एलिमेंट लिखते हैं। लेटर सपोज ये हमारा सेट है, ये है 2 4 6। हम यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R, जिसमें हमारा क्या है, A कामा B सच दैट A प्लस B A प्लस B लेस देन 12, A प्लस B लेस देन 12 हमने किया। और ये A कामा B बिलोंग्स टू, 1 मिनट, फॉर ऑल भूल गए यहाँ पे, फॉर ऑल A कामा B बिलोंग्स टू सेट A। ये हमने किया। हमने क्या रिलेशन डिफाइन किया है कि A कामा B हमारे किस प्रकार से हो कि A प्लस B को जोड़ने पे हमारा जो सम आए वो ग्रेटर देन 12 आए। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, एक मिनट, इसको मैं रीडिफाइन करता हूँ इस रिलेशन को, नहीं तो ये यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा ही नहीं। लेट मी करेक्ट इट। रिलेशन आर यहाँ पे हमने लिखा और ये किया, उसके बाद से A कामा B सच दैट A प्लस B A प्लस B लेस देन 15 फॉर ऑल A कामा B बिलोंग्स टू सेट A। हमने ये रिलेशन डिफाइन किया। इसमें क्या है कि A कामा B हमारे एलिमेंट आएंगे किस प्रकार से, जब हम A और B को दोनों को अगर जोड़े हैं तो उसका जोड़ हमारा लेस देन 10 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A से A में अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, A यहाँ पे है एक है और यहाँ पे A लिख लेते हैं, तो 2 4 और उसके बाद से ये 6 है। तो A क्रॉस A अगर मैं निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में कीजिए, 2 4 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, उसके बाद से 4 6 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। तो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये हमारे हैं। और आपको पता ही है कि रिलेशन हमारा क्या होता है, रिलेशन हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। यानी कि हमारा कोई भी रिलेशन बनेगा, ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला इसमें सभी रिलेशन आ जाएंगे जो कि हमारे ए से बनेंगे, वो सभी रिलेशन हमारे आ जाएंगे। तो अगर ये रिलेशन जो हमने डिफाइन किया है A कामा B सच दैट A प्लस B लेस देन 50, मतलब A प्लस B को अगर जोड़े तो वो 15 से कम आना चाहिए। तो आप इस रिलेशन, ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, इसमें से आप कोई भी जो भी आप देखेंगे सबका सम, अगर दोनों एलिमेंट का आप सम कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट दिए गए हैं उनका सम कर रहे हैं तो वो लेस देन 15 ही आ रहा है। कहने का मतलब हमारा क्या है कि ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला वही बेसिकली हमारा रिलेशन है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको जो दिख रहा है इसमें तो पूरे ए से जितने भी रिलेशन बन सकते हैं सब कंटेन है, तो वही हमारा आर के बराबर हो गया। दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इधर से भी एक ले सकते हैं। लेटस ए हमने कोई सेट लिया 1 2 3 और यहाँ पे हमने 4 लिया, ठीक है। और उसके बाद से एक मिनट, इसको ना करके कोई नया एग्जांपल लेते हैं। लेटस सेट ए हमारा क्या है, सेट ए हमारा क्या है, सेट ऑफ
all student, set of all student studying क्लास 11। ये हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो कि हमारे क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, उन सभी का ये सेट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करूँ, ए कामा बी सच दैट, ए कामा बी सच दैट लेंथ, नॉट लेंथ, हाइट, हाइट ऑफ ए माइनस, एक मिनट, ये हाइट का स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच है, इसको मैं लिखता हूँ, हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी लेस देन 3 मीटर। 1 second, for all a comma b belongs to set A। अब हमने ये एक रिलेशन डिफाइन किया कि ए कामा बी हमारे क्या हैं, सेट ए, जो कि कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट हैं, उन दोनों के हाइटों के बीच का अगर डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वो लेस देन 3 मीटर आना चाहिए। तो आप किसी भी पर्टिकुलर लड़के, छोटे से छोटे लड़के के उठा के बड़े से बड़े लड़कों उठा के अगर डिफरेंस लेंगे तो उसका डिफरेंस आपको 3 मीटर से कम ही मिलेगा। तो यानी कि ये जो हमारा रिलेशन है, किसी भी पर्टिकुलर, ये जो भी हमारे सेट हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए ये वैलिड होगा, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। एक मिनट, इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। डेफिनेशन, a relation is said to be universal relation if every element of set A is related to each element of set A। यूनिवर्सल रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं कि जिसमें सेट ए का जो भी एलिमेंट है सेट ए के सभी एलिमेंट से रिलेशन रखता हो, ठीक है। एग्जाम्पल तो दो हम आपको ऊपर समझा ही चुके हैं, तो ये ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, और सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि डिफिनीशन को लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोई भी सेट हमें दिया गया हो, उस सेट के एलिमेंट का रिलेशन उसी पर्टिकुलर एलिमेंट से होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे पहले समझते हैं, उसके बाद से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेट ए हमारा ये है 2 4 6 8, ये हमें दिया गया है। रिलेशन हम यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं कि ए कामा बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए। हमने ये रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन हमने क्या डिफाइन किया कि ए और बी में अगर भाग दें तो हमेशा हमें 1 क्या बोलते हैं कोसेंट मिलना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का अगर आप रिलेशन लिखे, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में अगर रिलेशन को आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, ये 4, और 6, और ये आपको क्या मिलेगा 8, 8 मिलेगा। ये कुछ आपको मिलेगा।
यही आपके रिलेशन आएंगे ना, यही आपके रिलेशन आएंगे, क्योंकि इसमें ए और बी से अगर भाग दे रहे हैं आप, ए में बी से भाग दे रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है, कोसेंट 1 मिल रहा है, तो ये सभी के लिए ये हमारा रिलेशन। तो इसी रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इसी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। बेसिकली जो ये पहला एलिमेंट वही हमारा दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, जो पहला एलिमेंट वही दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, पहला एलिमेंट है वही दूसरा एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद से इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। रिलेशन is said to be identity relation if each and every element of set A is related to itself only। यहाँ only का बहुत महत्व है। इसमें हमारा क्या है, रिलेशन इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, मतलब दो का रिलेशन सिर्फ दो ही है, मतलब दो से ही रिलेटेड है, 4 से ही रिलेटेड, 6 से ही रिलेटेड, 8 से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन था। अभी मैं ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद से ई का जब ये पूरा रिलेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा तो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें हम करेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू है ये मत समझिएगा कि अभी क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन होगा, अभी ये एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जांपल 1 ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेटर सपोज ये आपको एक सेट दिया गया 1 2 3 4 और रिलेशन आपको ये डिफाइन किया गया है A, B सच दैट A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, ये ऑब्वियस है, पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन लिखा है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, ए और बी ऐसा हमें लेना है कि डिवाइड करने पे ए में बी से भाग देने पे हमें क्या मिल जाए, इंटीजर। जो भी हमारा क्वेश्चन था वो इंटीजर ही है। ठीक है, तो इसमें 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 तो आएगा ही। उसके बाद से 2, 1 भी आएगा एंड 2, 1 नॉट 2, 4 तो नहीं होगा ना, 2, 4 नहीं होगा क्योंकि 1/2 हो जाएगा। 2, 2 हो गया, 2, 1 हो गया, 3, 1 हो जाएगा और उसके बाद से 4, 1 हो जाएगा और कुछ एनीथिंग एल्स 4, 2 भी हो जाएगा, 4, 2 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद से और कुछ बच रहा है, 3, 1 हुआ है, 3, 1 हो गया है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या 3, 1 हुआ है, 2, 1 हुआ है ना, 2, 1 हुआ है, 3, 1 हुआ, 4, 1 हुआ है, 4, 2 है, मतलब ये जितना है ये हमारे इसमें एलिमेंट आ गए हैं। अब अगर इसको हमें चेक करना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, तो आपको ये दिख रहा है कि ये हमारा रिलेशन क्या है कि ए में अगर बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये इंटीजर आना चाहिए। तो ये भी जो देखिए इसमें ए में 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 भाग देंगे, 3 में से 3 भाग देंगे 1 आएगा, 4 में से 4 भाग देंगे ये 2 में, और 1 से भाग देंगे 2 मिलेगा, 3 में 1 से भाग देंगे, फिर 4 में 1 से भाग देंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 में 2 से भाग देंगे तो ये 4 मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा रिलेशन मिला ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें आपने क्या नोटिस किया, इसमें आप एक बात ये नोटिस किए होंगे कि इसके पहले जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़े हैं कि उसमें के भी आइडेंटिटी रिलेशन के इसमें सारे एलिमेंट हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन कंटेन करता है और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को भी कंटेन करता है। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। मीन्स कि
प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ही देख लीजिए आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आपको दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, जबकि यहाँ पे ये चार जो आ रहे हैं इनके फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट दो अलग अलग हैं, इसीलिए ये हमारे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन था वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। A relation is said to be reflexive if each and every element of set A is related to itself। अब देखिए यहाँ पे हमने इट सेल्फ लिखा, ओनली नहीं लिखा, इट सेल्फ ओनली। अगर इट सेल्फ ओनली मैं लिख दूँगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमारे जो भी ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाला एलिमेंट ही होना चाहिए। यहाँ पे हमने इट सेल्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारे ये सब चार एलिमेंट एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये तो हमारा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आए, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक नोट यहाँ पे लिख लेते हैं। नोट हमारा क्या है, नोट हमारा ये है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव relation but every reflexive relation is not identity relation, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन इसके पहले हमने समझाया है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखते हैं हमारा सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल से पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि लेटर सपोज आपको ये 1 2 3 4 5 ये दिए गए हैं। एक मिनट, ये आपको एलिमेंट दिए गए हैं। अगर रिलेशन हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि ए कामा बी सच दैट ए प्लस बी लेस देन 5 फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ये जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखा है, इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो आपको क्या दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एक मिनट, ए कामा बी हमारा किस प्रकार से कि ए और ए प्लस बी करें तो वो लेस देन 5 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मैपिंग डायग्राम भी बना लूँ तो उससे हमें आसानी से दिखेगा। 1 2 3 4 2 3 4 तो हमारे कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे। तो देखिए 1,1 तो हमारा आ ही जाएगा, 1,2 भी हमारा आ जाएगा, 1,3 भी हमारा आ जाएगा, 1,4 नहीं आएगा क्योंकि 5 हो जा रहा है ना, जबकि हमको क्या लेना है, उससे कम लेना है। अब 2,2 हो जाएगा, 2,1 भी हो जाएगा और ये 2,2 भी हो जाएगा, 2,3 नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 से क्या हमारा संबंध है। देखिए 3,1 भी हो जाएगा, 3,2 होगा नहीं क्योंकि 5 हो जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारे जितने भी क्या बोलते हैं रिलेशन में पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमारे आ रहे हैं, तो क्या होगा 1,1 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा और ये 3,1 हो जाएगा। बस ये हमारे रिलेशन होगा। अब सिमेट्रिक रिलेशन है, ये कैसे हम पता करेंगे, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, उसको ही पहले तो देख लेते हैं। डेफिनेशन
तो देखिए बेसिकली सिमेट्रिक रिलेशन हमारा वो रिलेशन होता है जिसमें अगर लेट अस सपोज हमारी ये ए है और ये बी है, जो कि हमने लिखा है कि ए और बी हमारा रिलेशन में अगर आ रहा है तो बी कामा ए भी हमारे रिलेशन में आना चाहिए। जैसे कि ए कामा बी है, अगर ये रिलेशन में है तो बी कामा ए भी हमारा रिलेशन में है। तो ये अगर जो भी हमारा 1,1 है, आप देख रहे हैं 1,1 आपका रिलेशन में है तो 1,1 भी रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि आप सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। यानी कि जो भी आइडेंटिटी वाले एलिमेंट है, यानी कि 1,1 है, ये तो हमारा सिमेट्रिक हो ही जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर इसमें हम देखें कि 1,2 हमारे रिलेशन में है तो हमको ये देखना है 2,1 भी हमारे रिलेशन में है, तो ये इसमें है। 1,3 है तो 3,1 भी हमारे रिलेशन में, तो ये भी है। और ये तो 2,2 है, तो 2,2 अगर रिलेशन में 2,2 अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 2,2 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके डिफिनीशन को भी लिख लेते हैं। अ रिलेशन इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ जो हमने लिखा है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to r for all a comma b belongs to r implies b comma a belongs to r for all a comma b belongs to a comma b। इसको ऑर्डर पेयर में नहीं लिखते हैं, वैसे ही लिखते हैं फॉर ऑल a comma b belongs to set a। तो ये बेसिकली ये जो हमने लिखा है यही हमारे सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर ए कामा बी हमारे रिलेशन में है तो बी कामा ए अगर हमारे रिलेशन में है तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि हम अपने एग्जांपल में देखते हैं तो 1,1 हमारे रिलेशन में है तो 1,1 भी हमारे रिलेशन में है। अब जबकि हम सेट में जो भी एलिमेंट लिखते हैं उसको रिपीट अगर होता है तो उसको सिंगल बार ही लिखते हैं, इसीलिए ये जो इस प्रकार के एलिमेंट है यानी कि जिसमें दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हैं, ये तो हमारे सिमेट्रिक ये नहीं है, ये तो हमारे सिमेट्रिक रिलेशन होंगे ही होंगे फारसे हो। अब इसमें अगर आते हैं 1,2 में अगर देखेंगे 1,2 हमारे रिलेशन में है तो हमको ये देखना है 1,2 अगर रिलेशन में है तो हमको ये देखना है कि 2,1 हमारे रिलेशन में है कि नहीं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 2,1 भी हमारे रिलेशन में। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, तो 1,3 को अगर आप पकड़ रहे हैं तो 1,3 अगर पकड़ रहे हैं यहाँ पे 1,3 है तो 3,1 भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तो 3,1 भी हमारे रिलेशन में है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है वो हमारा एग्जाम्पल क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिलेशन हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। बेसिकली ये हमारा लास्ट रिलेशन है। तो और सभी रिलेशन को हम तो पहले एग्जांपल समझ लेते थे, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको डिफिनीशन आनी चाहिए, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को देखें हैं। डेफिनीशन, ए रिलेशन इज said to be transitive if and only if, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड, आई रिपीट एंड, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर implies A comma C belongs to R for all A, B, C belongs to set A। अब इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन मैं लिखा हूँ, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं यही होता है हमारे सिमेट्रिक रिलेशन का, ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनीशन। अभी इसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, अगर ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी भी रिलेशन में है, क्या मतलब है कि ए कामा बी भी है रिलेशन में और बी कामा सी भी है रिलेशन में।
अब फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि ए कामा सी हमारा रिलेशन में है, तब हम ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ये दोनों पेयर हमें मिलने ज़रूरी होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों मिलने ही चाहिए। अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट पेयर ही अगर एलिमेंट में है, सेकंड पेयर है ही नहीं, तो वहाँ से हम ट्रांजिटिव चेक ही नहीं कर पाएंगे। उसको हम ट्रांजिटिव कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि आप चेक ही नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसको आप छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इन्हें कि इसके बेसिस फर्स्ट वाले के सेकंड वाला है नहीं, तो फर्स्ट वाले लेके और कंक्लूजन कर दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, देन आपको फर्स्ट वाला ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब हम ये देखेंगे कि ए कामा सी होना चाहिए रिलेशन, तब हम यहाँ ट्रांजिटिव होने की या न होने का कंक्लूजन लेंगे। अगर आपको एक ही चीज़ मिल रहा है, जैसे कि ए कामा बी ही मिल रहा है, तो वहाँ पे आप वहाँ से ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आपका रिलेशन जो दिया गया वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो उसको स्किप करके फिर नेक्स्ट एलिमेंट को आप लेके चेक कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लेट अस सपोज एग्जाम्पल हमारा 1, ये हमें कोई सेट दिया गया है 2 3 4। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं रिलेशन लिखा ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी, और उसके बाद से हमने क्या किया, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर इस रिलेशन को मैं लिखूँ, ऐसा करता हूँ, आप मैपिंग डायग्राम बना के लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ बना भी देता हूँ, इसके लिए हमको ही आसानी पड़ जाएगी, ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं देना पड़ेगा हम लोग। ये लो बार बार सिलेक्ट हो जा रहा है। जैसे पहले में क्या है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये तो आप लोग जानते हैं, आप तो इसे तो है ना। ठीक है, चलो अभी हमारा रिलेशन क्या कर रहा है, ए लेस देन बी, यानी कि ए जो हमारा बी से छोटा होना चाहिए। तो ये अगर बी को ले, इसको मैं ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ, ये सब हमारे रिलेशन में आ जाए। पेन का कलर चेंज करते हैं, ए लेस देन बी, तो 2 के साथ ये 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है। फिर एक बार मैं पेन को चेंज करता हूँ, 4 के साथ में क्या आ सकता है, ए लेस देन बी, 3 के साथ में 4 आ सकता है ना यार, हाँ, ए लेस देन बी आ रहा है, 4 के साथ में कुछ भी नहीं आ सकता। तो अगर मैं यहाँ रिलेशन लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4, और उसके बाद से हमारा 2 कामा 3 2 कामा 4 3 कामा 4, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हम ट्रांजिटिविटी अगर चेक करें तो उसके लिए पहले पेन को चेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्या कह रहा है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अगर 1 कामा 2 को हम लें, 1 कामा 2 हमारा रिलेशन में तो बिलोंग कर ही रहा है, तो हम ये देखेंगे 2 कामा बी कामा सी है, तो हम ये देखेंगे बी कामा सी, तो ये हमारा आ रहा है, एंड ये भी हमारे रिलेशन में है और ये भी हमारे रिलेशन में, यानी कि 2 कामा 3 भी हमारे रिलेशन में है। अब हम क्या देखेंगे कि 1 कामा 3 भी हमारे रिलेशन में है कि नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 कामा 3 भी आपके रिलेशन में है, ये भी हमारा रिलेशन में है, बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ट्रांजिटिव है। ये तो बेसिकली हमारे पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए हुआ। ठीक है, तो इस एलिमेंट से तो हमारा ट्रांजिटिविटी कंफर्म हो रहा है। अब इसको मिटाते हैं, बेसिकली इन सबको ही मिटा देते हैं। अब इसका चेकिंग तो हो गया, इसको देखते हैं। 1 कामा 3 हमारे रिलेशन में है, तो हम ये देखेंगे, एंड 3 कामा 1 हमारे कहीं रिलेशन में है, तो यहाँ पे है हमारा 3 कामा 4 भी हमारे रिलेशन। अब हम ये देखेंगे कि 1 कामा 4 भी हमारे रिलेशन में है कि नहीं। तो यहाँ पे है 1 कामा 4, यहाँ पे है हमारा 1 कामा 4, यानी कि इस एलिमेंट से भी हम ट्रांजिटिविटी हमें मिल रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब उसके बाद से दूसरे एलिमेंट को उठाते हैं। अब इसके लिए चेक इन हो गया, इसके लिए चेक इन हो गया, दोनों के लिए लोग 1 कामा 4 को अगर मैं उठाऊँ 1 कामा 4 को, तो 1 कामा 4 हमारे रिलेशन में है, तो हम ये देखेंगे कि 4 कामा समथिंग कुछ हमारे रिलेशन में है तो नहीं है। अब देखिए 4 कामा समथिंग हमारे रिलेशन में कहीं दिया ही नहीं है,
तो यहाँ से हम ये नहीं जज कर सकते कि ट्रांजिटिव है ये रिलेशन कि नहीं है, तो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही हमें नहीं मिल रहा है ना कि 1,4 एंड फिर उसके बाद 4, समथिंग आना चाहिए, तो 4, समथिंग इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको हम जज ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, स्किप करके दूसरे एलिमेंट को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 2,3 पे हम आ जाते हैं। अब 2,3 अगर देख रहे हैं 2,3 रिलेशन में हमारे है एंड हम देखेंगे 3, समथिंग 3,4 है, तो हम ये देखेंगे कि 2,4 भी हमारे रिलेशन में है कि नहीं, तो 2,4 भी आपके रिलेशन में है, तो यानी कि ये एलिमेंट तो हमें हरी झंडी दे रहा है कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद से ये 2,3 भी हमारा हो गया। अब उसके बाद से 2,4 आते हैं। 2,4 हमारे रिलेशन में है, तो हम ये देखेंगे कि 4, समथिंग ये एंड है हमारा, 4, समथिंग हमारे रिलेशन में है कि नहीं, तो 4, समथिंग आपके रिलेशन में है भी है नहीं है, तो यहाँ से भी हम जज नहीं कर सकते कि हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि कंडीशन ही नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा बता ही नहीं पा रहा कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो इसको हम हटा देंगे, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। अब 3,4 को हम उठाते हैं, 3,4 को हम उठाते हैं। 3,4 बेसिकली रिलेशन में है एंड 4, समथिंग हमारा कुछ रिलेशन में है तो नहीं है, 4, समथिंग भी हमारे रिलेशन में नहीं है, तो इस एलिमेंट को भी हम इग्नोर ही कर देंगे। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, अब देखिए जो भी आपको सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, मतलब एंड वाला नहीं मिल रहा है, यानी कि यही बस मिल रहा है, 1 मिनट, यानी कि यही बस आपको मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से आप जज ही नहीं कर सकते कि ये ट्रांजिटिव है ये नहीं है। अगर बाकी एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जितने उनको स्किप करने के बाद बाकी जितने भी एलिमेंट अगर ट्रांजिटिविटी आपको दिखा रहे हैं, तो आप सिंपली आँख बंद करके कर दीजिए कि वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल रहा है कि A, B रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है और A, C रिलेशन में है, तो वहाँ से आप फॉर श्योर कर सकते हैं कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन ऐसा एलिमेंट, ऐसा केस है जहाँ पे सिर्फ यही एक ही कंडीशन मिल कर रहा है, यानी कि A, B रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो, B, C का कुछ अता पता ही नहीं है, तो वहाँ से आप ट्रांजिटिव को कन्फर्म, मतलब ये नहीं कर सकते कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट शो कर रहा है कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन में है, उसको B, C भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज A, C भी रिलेशन में आ रहा है और इस प्रकार के एलिमेंट आ रहा है, तो वहाँ पे सीधा आप कर सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, जो भी हमारे एक्स्ट्रा है उसको हम मिटा देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से हम एक नोट लिखते हैं, नोट में हमारा क्या है उसको हम लिखते हैं, वॉइड रिलेशन जो हमारा होता है, वॉइड रिलेशन वो हमारा क्या होता है, वॉइड रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक होता है, वाइड रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, और क्या बोलते हैं, और ये ट्रांजिटिव भी होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। वाइड रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। कैसे, क्योंकि आप ये देखें कि सिमेट्रिक रिलेशन में भी और क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंडीशन हमारा मैच होना चाहिए, जबकि वाइड रिलेशन में आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट होते ही नहीं है, तो कंडीशन की कोई बात ही नहीं आई। दैट्स वाई ये हमारा क्या होते हैं, ये दो सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, वाइड रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वाइड रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन जो हमारा क्या हो, ऐसा रिलेशन जो हमारा क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव हो, ऐसा रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो
सिमेट्रिक रिलेशन भी हो और उसके बाद से ट्रांजिटिव रिलेशन भी, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन जो हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।